श्री कृष्णा पवित्र कार्तिक महीने की कथा व महात्म 27वां अध्याय। गणों ने कहा, विष्णु दास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज़ मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी उस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन करना बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। विष्णु भगवान को भोग लगाने के वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन भोजन के बिना बीत गए तो आज एक दिन और सही। राजा, आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूँगा, देखूँगा रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णु दान भोजन तैयार करके भगवान के पास ही बैठ गया। ऐसा सोचकर विष्णु दान भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद में देखा कि वहाँ पर एक चांडाल आया, जिसका शरीर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर से केवल चमड़ी दिखाई दे रही थी। जब वह चांडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णु दास ने उसे पुकारा, ए भाई, यह रूखा भोजन लेकर क्या करोगे? घी लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ भी न सका। अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और उसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सन्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीताम्बरधारी चतुर्भुज रूप, अलसी के फूल के समान कांति वाले छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त व श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कर कुछ भी न कर सका। वहीं पर वह सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए। गंधर्व और अप्सराएं आकर गीत नाच गाने लग गई और नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए ही उतावला हुआ तो ही वहाँ संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सराएं आ गई। नृत्य संगीत होने लगा। विष्णु भगवान ने अपने स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर उसे वैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाता हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मण को दी है वह सब असफल हो गई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से ही भक्ति की। उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उनको दर्शन दिए, इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन करने के लिए काज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण अपने भांजे को राजगद्दी पर का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि से प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को झोली में उठा लिया, गोदी में उठा लिया और कहा कि मेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हो। उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर वैकुंठ में ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील तथा राजा चोल का सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। बोली विष्णु भगवान की जय।